मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने आज 5 नवंबर को राजधानी भोपाल में स्थिर मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में लिए गए निर्णयों में संबंध में एमपी के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने जानकारी देते हुए कहा कि अब मध्य प्रदेश के लोगों को 40 से बजाय 50 साल तक सरकारी मेडिकल कॉलेज को 80 प्रोजेक्ट बंद कर सकेंगे। यह निर्णय महिलाओं को एमपी सिविल सेवा में 33% से ज्यादा 35% तक आरक्षण दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री के अनुसार कैबिनेट बैठक में 254 नए उर्वरक विक्रय केंद्रों की स्वीकृति मिल गई। इसके किसानों को प्रशासन में निजात मिलेगी, उन्हें लंबी लाइनों से जनरेट से राहत मिलेगी। इसके साथ ही संरक्षण में 830 मेगावाट की इकोनॉमिक कमीशन किया जाएगा। सरकार ने 660 मेगावाट का पावर प्लांट भी लगाएगी। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इससे चुनाव आयोग के कांग्रेस की शिकायत के बाद शेखपुरा जिले के विजयपुर एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया। चुनाव आयोग के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे की शिकायत पर ज्ञापन लिखा है। इलेक्शन कमीशन की जांच के विजयपुर एसडीएम और रिटर्निंग ऑफिसर उदय सिंह शिकारा पर लगे आरोप के सिद्ध हुए। आपको बता दें कि यह एसडीएम पर सरकारी पद पर रहते हुए बीजेपी के पक्ष में कार्य करने की शिकायत पर कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने रेटिंग अधिकारी उदय सिंह शिकारा को लेकर चुनाव आयोग की शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी शिकायत के कटारे ने कहा था कि एसडीएम शिकारा पहले बीजेपी के लिए काम करते रहे हैं। 2017 राजाधिराज भगवान महाकाल कार्तिक मास प्रथम सोमवार को चांदी की पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकले थे। मन में स्वरूप दर्शन दिए। पहली सवारी जब निकली तो ऐसा लगा जिससे भगवान साधुआ की सवारी निकल रही है और अवस्था का सैलाब नजर आ रहा है। रास्ते में दोनों तरफ बैरिकेड लगाए गए। बड़ी देर से बाबा के बाढ़ जोड़ रही भक्तों को सामने जब पालकी पहुंची तो पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया है। सोमवार को पालकी में विराजमान होकर बाबा महाकाल प्रजा का हाल जानकर भ्रमण कर निकले। सवारी निकलने के पहले मंदिर के सभा मंडल में भगवान मनमेश का विधि पूजन किया। पूजन शासकीय पुजारी घनश्याम शर्मा ने किया। सवारी जैसे ही मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंची तो पालकी में विराजित भगवान श्री मनमेश को पुलिस के जवानों द्वारा सलामी दी गई। कुछ साल पहले आई फिल्म नायक 24 घंटे के सीएम का दिलचस्प किरदार निभाने वाले अनिल कपूर ने काफी लोकप्रिय बटोरी थी। ऐसा कुछ मध्य प्रदेश में हो चुका जब कांग्रेस के कद्दावर नेता अर्जुन सिंह भी 24 घंटे तक मुख्यमंत्री बने थे। मध्य प्रदेश की राजधानी का यह दिलचस्प किस्सा 1985 का, जब अर्जुन सिंह ने 11 मार्च 1985 को सीएम पद पर शपथ ली थी और अगले दिन 12 मार्च 1985 को इस्तीफा दे दी था। सीधे जिले के नरूर हटे में 5 नवंबर 1930 को जन्मे अर्जुन सिंह का यह दिलचस्प किस्सा आज भी याद आता है। अर्जुन सिंह 1980 में पहली बार सीएम बने थे। उन्होंने 5 साल का कार्यालय पूरा किया था और 1985 में फिर चुनाव हुआ और कांग्रेस फिर सत्ता में आ गई थी। और त्योहारों के सीजन में युवा के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अगर किसी युवा का सपना है कि वह भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करे तो उनके लिए सुनहरा मौका आने वाला है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित हेडवार्ड मध्य प्रदेश भारत के क्षेत्र में तहत 11 से 14 नवंबर तक वन सिंगल ट्रिगर सेंटर युवाओं के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजन किया जा रहा है। इस भर्ती प्रक्रिया की सबसे खास बात यह है कि इसमें पहले सेना के भर्ती हुई सेना को युवा को भी अवसर दिया जाएगा। इसमें विभिन्न सैनिक वर्गों को शामिल किया गया है। इससे पूर्व सैनिक, वर्तमान सैनिक, शहीद हुए सैनिकों को परिजनों और घायल सैनिकों के परिवार के युवा, इन सभी युवाओं को तीसरी भर्ती प्रक्रिया के आधार पर सेना में भर्ती किया जाएगा। इस मामले में अब इंदौर के छतरपुर इलाके में घर के बाहर पटाखे फोड़ने पर विवाद हो गया था। यहाँ 13 साल के बच्चे और उसके मां के साथ अभद्रता की गई थी, जिसके बाद पत्थरबाजी हुई। इंदौर में माहौल खराब करने वाले 4 और आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आरोपी छतरिया इलाके ही पकड़े गए और पुलिस की ग्रेस टीम में कुल 8 आरोपी हैं। इसके अलावा कार्रवाई करते हुए छतरिया इलाके धर्मशील पर लगे एक विवादी पोस्ट पर को उतरा गया था। इस मामले में पुलिस आगे की जांच और कार्रवाई की जुटी है। इस मामले में अब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया है कि उन्होंने कहा कि इंदौर में असंतुलन फैलाने वालों को उल्टा कर घुमाने के दरअसल कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि प्रशासन काफी सक्रिय और किसी भी चेहरे की पहचान नहीं हुई तो फिर मैं देखूंगा कि इंदौर में कौन। मध्य प्रदेश की विजयपुर सीट और बदौनी विधानसभा सीट उपचुनाव के लिए वोटिंग में 9 दिन रह गए। इन दोनों सीटों पर जीत के लिए प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। विजयपुर सीट पर जीत का परचम लहराने के लिए वन मंत्री ताकत जोक दी है। बदौनी विधानसभा पर कृषि शिवराज सिंह चौहान का गृह क्षेत्र बता दें कि बदौनी उपचुनाव जीतने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी को 1 लाख वोटिंग चुनौती। विधानसभा चुनाव में वोटिंग तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की ओर से प्रत्याशी थे और कांग्रेस की फिल्म अभिनेता विक्रम मस्ताले को प्रत्याशी बनाया था। चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को 1,84,951 वोट मिले थे। तब विधानसभा चुनाव में बदौनी सीट के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की ओर से प्रत्याशी थे और चुनाव में शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में सीधे में एक गर्भवती महिला के अस्पताल पहुंचाने के लिए समय एम्बुलेंस नहीं मिल सकी थी। बार बार 108 फोन लगाने के बाद भी जब एम्बुलेंस नहीं आया तो पति कृष्ण कुमार ठेले पर ही अपने पति उमरिया को लेकर अस्पताल पहुंचे थे। हालांकि रास्ते में ही प्रसव हो गया और समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से नवजात की मौत हो गई। अब इसी मामले में एफडी सीएम संबंध एम्बुलेंस के 1 माह का वे 4,56,000 रुपये काटने के निर्देश दिए। एडीएस सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता तत्काल और सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है और उसकी भी प्रकार की लापरवाही संबंध एम्बुलेंस वाहनों को 1 माह की परिचालित व्यय राशि 4,56,917 रुपये सेवा प्रदान के देय को काटी जाएगी।
मुख्यमंत्री मोहन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जहां की संस्कृति और सहज हुई साझी विकास के प्रथम पर अग्रह होगी। मुख्यमंत्री मोहन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ साझी संस्कृति और सहज हुए विकास के पथ पर अग्रह करेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दोनों राज्य सगे भाई हैं। दोनों राज्यों की साझा संस्कृति के साथ ही साझा विचार और साझा राष्ट्रवादी भाव है। मुख्यमंत्री यादव रायपुर में छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के समारोह राज्योत्सव को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री मोहन ने प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का समर्पण करते हुए कहा कि उन्हें कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का राज मध्य प्रदेश की खुरासानी इमली में संरक्षण किया जाएगा। इसके लिए इसकी खोज प्रदेश भर में की जाएगी। धार जिले के मऊ में पाई जाने वाली प्राचीन एवं सांस्कृतिक महत्व वृक्ष खुरासानी इमली के वन मंडलों को खोज करने के लिए वन मुख्यालय के सभी डीओ को निर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल 14वीं शताब्दी में महू खिलजी के शासनकाल के दौरान इसे माऊ लाया गया था और इसका नाम अबाऊ के बदलकर खुरासानी इमली कर दिया गया। इसके एक नाम मांडल इमली भी जाना जाता है। यह पेड़ ऐसा दिखाई देता है जैसे उसे उल्टा कर लगाया गया। उसका ऊपर तना नीचे पत्तियां केवल वर्षा ऋतु में ही उगती है। इसके फल खाने के बाद 3-4 घंटे तक प्यास नहीं लगती। इसकी उम्र 5,000 वर्ष से अधिक होती। खरगोन जिले के सरकारी बैंक किसानों को समूह बीमा करने के बाद दावे के भुगतान के समय मुकर गया। इसके जिसे बजाज एलियासी बीमा कंपनी की पॉलिसी की थी उसके लिए किसानों को अपात्र बताकर राहत देने का इनकार कर दिया गया है। 26 किसानों को 13 वर्ष तक कानूनी लड़ाई हालांकि किया। राज्य उपभोक्ता उपयोग सरकारी बैंक और बीमा कंपनी दोनों को आदेश दिया गया। वे किसानों को बीमा राशि को वादे के तौर पर 1 लाख रुपए का भुगतान करेंगे। किसानों को ओर से प्रेरक कर यदि मौका पलाईवाल ने बताया कि वर्ष 2006 और 2007 में खरगोन की जिला सरकारी बैंक में कृषि समूह बीमा योजना के तहत बैंक कर्ज लेने के बाद किसानों को बीमा किया गया था। इसके किसानों को खाते भोपाल से बिहार की ओर जाने वाली ट्रेनों की भारी भीड़ उमड़ रही है। स्पेशल ट्रेन की पूरी तरह से फुल है। ऐसे में भोपाल से पाटलिपुत्र के बीच अमर भारत ट्रेन चलाने की तैयारी। ये ट्रेन पूरी तरह से नॉन स्टॉप होगी। सिर्फ स्पेशल और जनरल कोच ही होंगे। भोपाल के रेल मंडल को उम्मीद है कि अमृत भारत ट्रेन की कोच दिसंबर में मिल जाएगी। इसके बाद ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी। ट्रायल के बाद रेलवे की तरफ से इसका शेड्यूल जारी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि अमृत भारत ट्रेन की कोच अमर जर्मन कॉलोनी पर आधारित होगी। इसमें लिंक हफ्सन बॉस के 18 कोच होंगे। ट्रायल के बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी। अगर डिमांड बढ़ी तो कोच की संख्या भी बढ़ जाएगी। इस ट्रेन में 22 कोच किए जा सकते हैं। सबकी हम बताएं कि यह नॉन स्टॉप गाड़ी होगी। धीरे धीरे सर्दी जोर पकड़ने जा रही है। ज्यादातर शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री के नीचे जा पहुंचा जा रहा है। वहीं अमरकंटक और पंचमंडी की रात में सबसे ठंडी यहाँ 13 डिग्री के नीचे तापमान चला जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 4 दिन बाद मौसम में तेजी से बदलाव आ जाएगा और रात का दिन में तापमान गिरावट होगी। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में बर्फबारी के बाद मध्य प्रदेश में सर्दी का दौर शुरू होता है, लेकिन इस बार नवंबर महीने के दूसरे सप्ताह में उत्तर ठंड हवा आ सकती है, जिसके बाद मध्य प्रदेश सर्दी का दौर तेजी से बढ़ेगा। और मौसम विभाग का मानना है कि ट्रेंड रहा है कि नवंबर महीने में सप्ताह की सर्दी तेजी होती है। प्रदेश ज्यादातर शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री के नीचे चल रहा है। रविवार सोमवार की रात इंदौर में तापमान को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मंगलवार को मिलने का समय मांगा था। पटवारी का कहना है कि 7 मंगलवार के बीत गए पर मगर कृषि मंत्री की ओर से उन्हें समय नहीं दिया जा सका। अब इस मुद्दे को लेकर भाजपा की पटवारी को जवाब दे रहे हैं। दरअसल कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रति मंगलवार किसानों को समस्या सुनने का दिन तय किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 7 मंगलवार से लगातार शिवराज सिंह चौहान से मिलने का समय मांगा था। पटवारी का कहना है कि उन्हें अभी तक समय नहीं मिल सका। जीतू पटवारी ने कहा कि ये जो आरोपी है कि मध्य प्रदेश के किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है और फसलों को उच्च दाम नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से किसान काफी दिवाली के बाद बीएसएनएल अपने यूजर के लिए कई शानदार ऑफर लेकर आई, जिसमें ग्राहकों को सस्ता रिचार्ज प्लान की सुविधा मिलेगी। कंपनी ने 2000 रुपए वाले प्रिंट प्लान की सूरज के लिए सस्ते दाम पेश किए हैं, लेकिन यह ऑफर लिमिटेड समय के लिए एक्टिवेट है, इसलिए बना समय गाओ। आज इसी ऑफर का मजा लीजिए। बीएसएनएल ने 2000 रुपए वाला प्लान बनाकर 100 रुपए का डिस्काउंट कर दिया, जिसके बाद इस प्लान की कीमतें 1899 रुपए रह जाती है। ये ऑफर सीमित समय के लिए दिया जाएगा। कंपनी इससे शुरुआत 28 अक्टूबर से की थी, जो 7 नवंबर तक जाएगी। ट्रायल यूजर को मिलेगा साथ ही अनलिमिटेड वाइन कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS की भी सुविधा यूजर को। रात के अंधेरे में अजगर ने एक वृद्ध हमला कर दिया और उसकी गर्दन कसकर जकड़ ली। इसी वजह से उसका सांस लेना मुश्किल हो गया। वृद्ध को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वही मुछवाजिया नगर के लोग भय कारण अपने घरों में निकल नहीं पा रहे हैं, जिससे और बाघ के विचरण करने की खबर है। उस तरफ जहां वन अमला सड़क को गिराने रखा गया धाना खेतों में अंदर नहीं पहुंचा पा रहे हैं। रास्ते में खेत की मेड़ पर घास के छिपकर बैठा अजगर उनके पैर में लिपट गया, जिसमें वह हड़पा कर वही गिर पड़े। इसके बाद अजगर ने धीरे धीरे उनकी गर्दन को कसकर जकड़ लिया। काफी देर से बीत जाने पर जब